चांद हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चांद पृथ्वी के आसमान में दिखने वाली सबसे बड़ी और खूबसूरत वस्तु है। इस चांद की धरती पर और इसकी ऑर्बिट में हम मनुष्यों ने न जाने कितने सारे मिशंस भेजे हैं। कई सारे रोवर्स अभी भी चांद की धरती पर घूम रहे हैं और अलग अलग खोजों को अंजाम दे रहे हैं। 2025 तक नासा आर्टेमिस मिशन के तहत अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजने वाला है। लेकिन चांद की स्थितियां पृथ्वी से बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की सिर्फ 1/6 है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को वहां की परिस्थितियों में चलने और घुल मिल जाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है और उन्हें ट्रेनिंग दी भी जाती है। पर ट्रेनिंग में चंद्रमा की हूबहू परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से जब चांद पर एस्ट्रोनॉट्स पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर चंद्रमा जैसी हूबहू परिस्थितियां धरती पर बनाई जाती हैं तो चंद्रमा की धरती पर चलने से लेकर बाकी प्रयोग करने में आसानी होगी। लेकिन क्या हो अगर चांद ही धरती पर बना लिया जाए? आपको ये कुछ असंभव सी चीज लग रही है, पर चाइना ने इसे संभव कर दिखाया है। चाइना ने चांद की हर एक खूबी, हर एक एस्पेक्ट को पूरे परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश की है। ये पूरा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, पर चांद जैसी परिस्थिति को धरती पर बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय अमेरिका अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह चीज आप इस तरह से समझ सकते हो कि आने वाले 10 सालों में अमेरिका चांद पर और मंगल पर इंसानों को भेजने वाला है। ये तो बात रही बस इंसानों को भेजने की, पर अमेरिका इससे भी आगे एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। इस बार अमेरिका चांद की ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है, जिसको गेटवे नाम दिया गया है। यही नहीं, वह चंद्रमा की धरती पर एक परमानेंट बेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि आर्टेमिस मिशन पूरी तरह से सफल होने के बाद अमेरिका जल्द ही चांद पर परमानेंट बेस बनाने का काम एग्रेसिवली शुरू कर देगा। कोल्ड वॉर के समय अंतरिक्ष की होड़ में टक्कर देने के लिए अमेरिका के सामने यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ खड़ा हुआ था, जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में अमेरिका को टक्कर देता था, पर आर्थिक रूप से वह इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से कई बार उतनी क्षमता होते हुए भी अंतरिक्ष की होड़ से यूएसएसआर को बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ही आर्थिक रूप से भी बलवान देश खड़ा है, और वो है चाइना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आने वाले 20 सालों के अंदर चाइना हर एक क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। एक भारतीय होने के नाते ये बात हमें कड़वी लग सकती है, पर हमें मानना होगा कि चाइना हमसे कोसों आगे है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, चाइना ने आर्टिफिशियल सन को बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। चाइना ने अपने ईस्ट रिएक्टर में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 17 मिनट तक बनाए रखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस बार उन्होंने आर्टिफिशियल मून यानी कि धरती पर चंद्रमा ही बना डाला। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े आकार का है या फिर पूरे चाइना को असली चांद की तरह ही रोशनी से जगमगा देगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि चीन के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल चांद पूरे चाइना पर अपनी लाइट बिखेर रहा होगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल चाइना ने एक छोटी सी जगह में, जिसका डायमीटर यही कोई सिर्फ 2 फीट है, वहां चांद जैसी परिस्थितियां बना दी हैं। उन्होंने पहले तो उस जगह पर पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब वहां से हवा को भी निकाल दिया। फिर वहां चंद्रमा पर मौजूद डस्ट और पत्थरों के जैसे ही डस्ट और पत्थर बिछा दिए। लेकिन ये सब करने पर भी चांद की असली पहचान इस नकली चांद को नहीं मिली, जो कि है चांद की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की बस 1/6 है, मतलब चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है। इसी बात को ध्यान में रखकर चाइना के वैज्ञानिकों ने डायमैग्नेटिक लेविटेशन की तकनीकी से उनके बनाए चांद पर चांद की ग्रेविटी के समान ग्रेविटी तैयार कर ली। जानकारी के लिए ये भी जान लीजिए कि डायमैग्नेटिक लेविटेशन तकनीकी क्या होती है।
दोस्तों, डायमैग्नेटिक लेविटेशन दुनिया में मौजूद हर चीज के अंदर होता है, फिर चाहे वो कोई जीवित प्राणी हो या फिर कोई घर पे पड़ी किताब या दूसरी चीज ही क्यों ना हो, हर चीज में डायमैग्नेटिक लेविटेशन होता है। किसी जीवित प्राणी में, जैसे कि हम इंसानों में ही देख लो, डायमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में मौजूद पानी, प्रोटीन और बोन्स यानी कि हड्डियों में होता है, जिसके चलते जब हमें किसी कम ग्रेविटी वाली जगह पर ले जाया जाता है तब हम हवा में उड़ने जैसा महसूस कर पाते हैं। रशिया में जन्मे वैज्ञानिक आंद्रे गिम ने 1997 में डायमैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का इस्तेमाल कर एक फ्रॉग यानी कि मेंढक को हवा में फ्लोट करके दिखाया था। इस प्रयोग के लिए साल 2000 में उन्हें IG नोबेल प्राइज दिया गया। 2019 में चाइना ने चैंग 5 मिशन के तहत चांद पर एक रोवर सफलतापूर्वक उतारा था। यह रोवर आज भी अच्छी तरह से काम कर रहा है और चंद्रमा की धरती पर मौजूद रहस्यों से पर्दा उठाने में चाइनीज वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। इसके अगले ही साल यानी कि 2020 में चाइना ने चैंग 6 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में चाइना ने एक प्रोब चांद की धरती की ओर भेजा। उस प्रोब ने चांद की मिट्टी के और वहां मौजूद पत्थरों के सैंपल्स लिए और धरती पर वापस लौटा। इन सैंपल्स के जरिए चाइना को चंद्रमा की कई जानकारियों का पता लगा। चैंग 6 मिशन में जो लैंडर भेजा गया था, उस लैंडर ने भी हाल ही में एक रिकॉर्ड बना दिया है। यह लैंडर वह पहली चीज बन गई है जिसने चांद की मिट्टी और पत्थर की वहां जाके जांच करके पानी की खोज की है। इससे ये पता लगा कि चांद की धरती पर 120 से 180 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन पानी अलग अलग जगह के हिसाब से मौजूद है। लेकिन ये जांच सिर्फ उसी जगह पर हुई जहां लैंडर उतरा था, इसलिए बाकी जगहों पर पानी किस मात्रा में मौजूद है ये अभी भी एक पहेली बना हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद की धरती पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश भारत है। भारत ने चंद्रमा पर पानी की खोज साल 2009 में की थी। चाइना जल्द ही चैंग 6, चैंग 7 और चैंग 8 मिशंस को अंजाम देने वाला है और इसके बाद 2029 में चाइना अमेरिका की तरह ही चांद पर एक परमानेंट बेस बनाने वाला है। याद रखिएगा, चाइना वो देश है जो अपना कोई भी प्रोजेक्ट उसकी डेडलाइन तक या डेडलाइन से पहले ही पूरा करता है। ये अपनी प्रोजेक्ट्स को कभी भी लेट नहीं होने देता, इसलिए पूरे आसार हैं कि चाइना 2029 तक चांद पर परमानेंट बेस को पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इन्हीं सब मिशंस को ध्यान में रखते हुए चाइना ने ये आर्टिफिशियल चांद बनाया है, क्योंकि इस आर्टिफिशियल चांद पर भी वही परिस्थितियां बनाई गई हैं जैसे कि असली चांद पर है, जिसके कारण चाइना उन सब उपकरणों की जांच पहले से ही धरती पर मौजूद आर्टिफिशियल चांद पर कर पाएगा, जिसकी वजह से चांद पे पहुंचकर उन उपकरणों को काम करने में उस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेस बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल्स चांद की बेहद कम ग्रेविटी में काम में आएंगे, इसकी जानकारी भी वैज्ञानिकों को धरती पर ही पता लग जाएगी, जिसकी वजह से चांद से जुड़े किसी भी मिशन को करने में कम खर्चा आएगा और मिशन के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसका साइज छोटा होने के कारण जिन लोगों को चांद पर भेजा जाएगा उसकी ट्रेनिंग तो यहाँ नहीं हो सकती, पर चाइना भविष्य में जाकर इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। आपको क्या लगता है कि चाइना स्पेस रेस में अमेरिका को हराने की पावर रखता है और चाइना को ऐसा करने में कितनी साल का समय लग सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही नहीं, आपको एक बार फिर स्पेस की रेस में चाइना और अमेरिका में होड़ देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।